हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएवी स्कूल क्लास 8th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 मैथ्स पेपर। तो आज हमारा जो है वो है सेक्शन 4 है, ठीक है। 3 सेक्शन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है The difference between the simple interest and the compound interest on a certain sum of 2 years at the rate of 10% is ₹50. Find the principal। ठीक है, आपको जो दिया डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का और कुछ सर्टेन सम में 2 साल के लिए, और रेट जो है 10% है। 10% का जो रेट है वो ₹50 है। ठीक है, तो इसका आपने प्रिंसिपल बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या दिया है, गिवन है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है हमारा, ठीक है। 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए 10% का ₹50। तो यहाँ रख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि डिफरेंस दिया ₹50 2 ईयर के लिए। तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हम फॉर्मूला ये पुट करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे P मल्टीप्लाई R/100, ठीक है, 2 ईयर। तो P हमारा जो दिया है ये डिफरेंस हमारा ₹50। तो इसकी जगह पे जो डिफरेंस हमने रख दिया है ₹50 P इंटू 10/100 इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 10/100 की स्क्वायर हो गई है। अब 10 की स्क्वायर होती है 100 की हो गई आपकी 10,000। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी वो आ रही है ₹5,000। ठीक है, 32 का और में जो क्वेश्चन आपका आया है, द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाई 10% इन द फर्स्ट आवर एंड डिक्रीजेस 5% इन द सेकेंड आवर इफ द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ तो इसे सॉल्व करेंगे हम। A इज इक्वल्स टू P, ब्रैकेट में है 1 प्लस A/100, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस B/100। अब A और B ये 2 बार ऐसे लगे, यानी कि फर्स्ट आवर में हमारा क्या हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड आवर, नेक्स्ट आवर में हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारे बैक्टीरिया थे इसमें कल्चर में ग्रोज हो रहे थे फर्स्ट आवर में, ये हो रहे थे आपके 10% इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, अब इंक्रीज होने के लिए यहाँ फॉर्मूला मैंने प्लस ले लिया 1 प्लस 10/100। ठीक है, 10% को मैं ऐसे लिख लेंगे 10%। सेकेंड जो हमारा आर था इसमें हो रहे थे 5% डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो 1 माइनस 5/100, 5% को हम लिखेंगे 5/100। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 100 10/100 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 95/100। ठीक है, और हमारे जो बैक्टीरिया थे वो थे 5,06,000। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 5,28,770। ठीक है, 5,28,770 जो आपके बैक्टीरिया हैं लास्ट 2 आवर में बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कोसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 8p³ माइनस 728 माइनस 108p स्क्वायर प्लस 486p इज डिविजिबल बाई 2p माइनस 9। ठीक है, 2p माइनस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसका कोसेंट एंड आपने रिमाइंडर बताना है। कोसेंट एंड रिमाइंडर का डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे डिवाइड करेंगे। 2p माइनस 9 को जो आपका दिया है 8p³ माइनस 728 माइनस 108p स्क्वायर प्लस 486p। ठीक है, तो इसे हमने डिवाइड किया है। डिवाइड करने में वही सबसे पहले 2p, अब 2p को मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि हमारा 8 आ जाए। ठीक है, तो हमने किया है 4p स्क्वायर से, फर्स्ट 4p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, p स्क्वायर लिया तो 1p ये हो गया, p³ आ गया। ठीक है, p³ आया तो पॉजिटिव आया हमारा ये, तो हमारे माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब दूसरा जो डिजिट है हमने मल्टीप्लाई 4 की 9 से करा था, तो 9 से करने पे 4 9 जा 36 हमारा ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस का आता, वही है माइनस करने में ये साइन आपका प्लस हो जाता, प्लस माइनस माइनस, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा -72p स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया था, ये हमारा ये है। बाकी के जो डिजिट हमारे बचते हैं वो वैसे ही हम लिख लेते हैं, -728 और हमारा जो यहाँ था +486p। अब नेक्स्ट हमारा है
अब हमने देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 36 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब ऐसा नंबर है 36 से हमने 2p को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 72 आ रहा है। 36 2 जो आपका हो गया 72, ठीक है। 72 p स्क्वायर, क्योंकि 1p है 2p मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर बनाएंगे। तो ये है माइनस का, ये है प्लस का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस का हमारा आ जाएगा -72 p स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि माइनस का इसलिए लिया हमने, यहाँ पे हमारा माइनस था, ठीक है। हमने 72 लेकर आना था, माइनस का हमने 36p ले लिया था। अब प्लस माइनस, ये हमारा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डिजिट हमारा चेंज। और सेम दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने में हमारा आ रहा 324p। 722 को तो ऐसे लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, हमारे ये हमारे माइनस हो जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 81 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, इन दोनों को। तो 81 से मल्टीप्लाई करके हमारा आया 9 को करेंगे तो हमारा प्लस माइनस 7 to 9 आ रहा है इसमें। और 2p को करेंगे तो हमारा 162p हमारा आ गया इसमें। तो साइन हमारे चेंज हो गए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से 7 to 9 से 7 to 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर है +1 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा बचा है, रिमाइंडर हमारा आ गया है 1 एंड कोसेंट हमारा आ गया है 4p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 81। अब रिमाइंडर एंड कोसेंट का क्या करना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन, यस, डिफरेंस बिटवीन कोसेंट एंड रिमाइंडर, इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4p स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये माइनस है, माइनस 36p प्लस 80, ठीक है, ये 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर PQRS गिवन दैट PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। हमने ये सबसे पहले तो PQRS एक क्वाड्रिलेटर बनाना था। PQ हमने ले लिया था, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हमने कंपास से बना लिया था 90 डिग्री का एंगल। यहाँ हमने इससे बनाया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल जो बनाया, इस एंगल पे हमने लाइन ड्रॉ करी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर में हमारा PQ, ये हमारा आ गया था R, ये हमारा आ गया था S, ठीक है। फिर हमने R पॉइंट से यहाँ पे कंपास की हेल्प से बना दिया था 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। 1 आके हो गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये वाला आपका जो है 120 डिग्री एंगल बन गया था, ठीक है, R हमारा। अब उसके बाद देखिए P हमने बनाया था 60 डिग्री एंगल, सेम वही कंपास से हमने क्या करा 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब 60 डिग्री ये हुआ हमारा, ये हमारा 120 डिग्री था। 90 डिग्री की लाइन तो हमने 6 सेंटीमीटर दिखानी थी, PQ हमने 4 सेंटीमीटर दिखाना था, 6 हमने Q हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी। अब ये और ये लाइन हम हमारी मेंशन नहीं की है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन हमारी और ये लाइन जहाँ पे मिल रही है उस पॉइंट पे हमारा हो जाता है S, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा एंगल PQRS क्वाड्रिलेटरल, जिसमें P हमने 60 डिग्री है, Q 90 डिग्री है, R हमारा 120 डिग्री है, QR 6 सेंटीमीटर लाइन है एंड PQ लाइन है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये अल्टरनेट क्वेश्चन है, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 का ही अल्टरनेट है, लेकिन चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट है आपका, इसमें पावर दी है 1/4, देन नेक्स्ट ब्रैकेट आपका है 5, फिर उसके बाद कर्ल ब्रैकेट के अंदर है स्मॉल ब्रैकेट में आपके 1/8 की पावर -1/3 प्लस 1/27 ब्रैकेट क्लोज माइनस पावर है इसकी 1/3, ठीक है। बाकी ये इसकी होल पावर दी है 2 यहाँ पे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट किया हमने। अब देखिए क्या है 1/3 पावर आपकी दी है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 यहाँ आएगा तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 1/8। तो 8 आपकी अंडर रूट होती है ये 2 की, ठीक है, अंडर क्यूब होती है आपकी, क्यूब रूट होती है, ठीक है। ये क्यूब रूट बन जाएगी आपकी, तो ये आपकी होती है 2, 8 1 तो 1 ही रहेगा आपका, तो ये हो गया आपका 2 बन जाएगा, प्लस ये हो गया 1/3, 1/27 1/3 आपका हो जाएगा। तो पावर हमारी बचेगी यहाँ पे -1, बाकी 2 पावर एज इट वैसे ही है, 1/4 पावर एज इट वैसे ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस पावर है ना हमारी, तो ये आपका बचेगा 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा खाली 3, ठीक है। तो इसकी पावर तो आपकी 2 गिवन ही है, ये 1/4 एज इट वैसे ही रहेगी। फिर हम सॉल्व कर देते हैं इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 2 5, ठीक है। तो ये 5 की स्क्वायर हो गई, 5 हमारा वैसे ही रहेगा 1/4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
5 की स्क्वायर होती है 25, 1/4 वैसे ही है, 5 वैसे ही है। अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 125 की पावर हो गई हमारी 1/4। बस 1/4 को हम लिख लेंगे अंडर रूट, ये 4 है आपकी 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 35, a square field is to be plucked. Rohan got it plucked at rupees 34,560 at the rate of rupees 15 per square meter. Find the length of the sides of the square field. Also find the total length of wire for fencing the field. तो ठीक है, इसमें आपने क्या बतानी है, एक स्क्वायर फील्ड है जो प्लग किया जाता है, प्लग करने में, ठीक है। तो टोटल जो रुपीज़ हैं इतने लग रहे हैं, ठीक है, रुपीज़ 15 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है, पर मीटर का है 15 रुपीज़। तो स्क्वायर की आपने क्या बतानी है, साइड बतानी है इसमें, और उसके बाद फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ बतानी है, टोटल वायर कितनी लगी है फेंसिंग में। तो टोटल वायर तो वही पेरीमीटर ही हो गया इसका, ठीक है, और इसमें बतानी है साइड बतानी है। तो चलिए ऐसे हो गए, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर, हम जानते हैं कि साइड इनटू साइड, ठीक है, ये आपका है स्क्वायर फील्ड, ठीक है। आपने इसकी साइड बतानी है, बस ये दिया है कि टोटल मनी इसमें कितनी लगी है, इसको प्लफ्ट किया तो, यानी कि पूरा ये तो एरिया हो गया ना इसका, उस हिसाब से एरिया के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड इनटू साइड, यानी कि एरिया होगा ए इंटू ए, एरिया हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसको प्लफ में करने में तो 15 स्क्वायर पर मीटर के रुपीज़ से हमारा इसमें प्लफिंग हुई है, ठीक है। इसमें अब तो एरिया हम रख लेंगे ए स्क्वायर इंटू, यानी कि एरिया ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो एरिया को पर मीटर के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करके टोटल मनी हमारी इतनी हो गई है, ठीक है। तो इसको, इससे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, 15 इधर चला जाएगा तो ये अपॉन में हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है ए 48, ठीक है। तो ए साइड हमारी कितनी हो गई है, 48 हो गई है, साइड हमारी 48 हो गई है। और इसके फेंसिंग में जो टोटल वायर है वो भी इसकी पूछी हुई है, तो वो चलिए कर लेते, वो निकाली नहीं है इसमें, तो वो आपकी हो जाएगी साइड हो गई, यानी कि ऑल साइड का सम हो गया ना, तो हमारी होती 4 साइड, तो वायर हमारी कितनी लगेगी 4 × 48, ठीक है। क्या निकालेंगे इसकी फेंसिंग में जो वायर लगी है, तो वायर हमारी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का, तो 4 × साइड हो जाएगी, 4 × 48 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 192 मीटर। अब देखिए लास्ट इसी का और दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 15 का स्क्वायर रूट 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है, तो 15, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 15, अब पेयर बना लेते, 3 डेसिमल प्लेस तक तो निकालना हमने, डेसिमल 1 2 3 0 0 0, सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 9 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, फिर यही 2 0 आ जाएंगे। अब ये हो गया 3 3 6 हो गया। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हम इससे कम नंबर जो हमारा डिजिट में आएगा इससे कम 8 से करेंगे, तो 8 से करने पे हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया -554, फिर से माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है 56। नेक्स्ट 2 पेयर 0 हम नोट डाउन करेंगे, तो इसका हो गया हमारा ये आ रहा है हमारा 7 6। फिर नेक्स्ट नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ गया ये वाला डिजिट, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे, माइनस करने में वही 2 0 हमारे हैं, नोट डाउन करें तो इसका तो हमारा हो गया है 7 7 4, नेक्स्ट जो हमारा डिजिट है 2 आ गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये है, लास्ट माइनस करेंगे हमारा ये नंबर आ रहा है, तो लेकिन हमने 3 प्लेस तक बताना है, तो आंसर हो गया आपका 3.872। तो हमारा ये सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया है, जिसमें क्वेश्चन 31 से लेकर के 35 थे, हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा सेक्शन 5, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।